सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF फाइल प्राप्त करने के लिए ओम प्रकाश दास राजस्थान से 98 280 और 72 है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी से मंगा सकते हो। शशिभूषण जी का नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2010-13 में RSS मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन को मजबूती से हासिल कर लेना। क्यों आपको पीछे मैंने वीडियो में बताया था भगत भाइयों संगठन और संविधान के बारे में, और इन लोगों को उनको हासिल करके कहने का मतलब ये कामयाब इसके अंदर हो गए हैं। सब काम इन गुंडों ने कर दिया। संगठन और संविधान के मुताबिक भी संत रामपाल जी से हम आदेश नहीं लेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का काम सत्संग करना है, आशीर्वाद देना है और प्रवचन करना है, जहाँ तक ही रहेगा। लेकिन भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज नाम भी नहीं देने देते। भगत भाइयों मनमानी करने लगे, सब ड्यूटी से देने लगे, वो भी चोरी करके। भगत भाइयों, तो मैं अब आपको इनको संगठन को इन लोगों ने मजबूती से कैसे हासिल किया वो बता रहा हूँ। मैं दिनांक 14/8/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में कार्य करने लगे। 10 से 13 के अंदर भगत भाइयों काम शुरू करवा दी और संत रामपाल जी महाराज की आड़ ले गए। अन्यायियों के बीच यह कहकर कि इस समिति का गठन गुरुजी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार हुआ है। आदेश और निर्देश भगत भाई संत रामपाल जी ने कहा था कि इस संगति में 2 काल के दूत पैदा हो गए। आदेश निर्देश दिए थे, एक महिला से नाम से दिलवाने लगे। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने भगत भाइयों एकदम झूठा साबित कर दिया। झूठा हत्यारा बलात्कारी भी साबित कर दिया इन गुंडों ने। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को नहीं बख्शा। बलजीत की बेटी बबीता का संत रामपाल जी महाराज पर इन गुंडों ने हम विस्तर आरोप लगवा दिया था। भगत भाइयों समझो, समय रहते जागो। भगत भाइयों, ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि इस समिति का गठन संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुआ है, RTS का नहीं हुआ। भगत भाइयों, इसलिए सभी अन्यायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरुजी के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। अब संत रामपाल जी महाराज को आदेश बता के तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल करवा दी, जब तक तो करवा दियो। संत रामपाल जी महाराज को आदेश बता के कुछ भी क्रॉस किया। भगत भाइयों, ऐसा समिति गुरुजी के थे इन मतलब सफल बनाने सफल भगत भाइयों हम बना देंगे। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरुजी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे। और भोली भाली पुण्य आत्माएं इनके नीति से बेखबर अपने शत्रुदेव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूती देने में अपना सहयोग देने लगे। भगत भाइयों, तन मन धन शू सहयोग देने लगेगा। RTS ने कहा तो समिति तो संत रामपाल जी महाराज की गुंडा लोगों ने मतलब बहुत लूटे। भगत भाइयों, करोड़ों अरबों खरबों रुपया लूटे बगैर। और अब है क्या गुरु जी के 29-30 में क्या जबान तो होगी निलंबित। इन अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक है। भगत भाइयों, गुरु जी ने बारह कोई आने नहीं और एक ध्यान आकर्षित करने लगे, अंठा लग गया कि अब भगत टूटने लग गया। भाई 11 साल हो गया संत रामपाल जी होने लगे और अर्थ तक मतलब ये संत रामपाल जी पैरोल को मिले इतना खाता तो ध्यान आकर्षित करिए और बाहर जेल से बारह कोई आने दिए। भगत भाइयों, बहुत से लोग जो गुरु जी के अनुयायी नहीं थे वे भी इस समिति का सदस्य ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। जगह उपदेश कोई संत रामपाल जी महाराज में कोई भी लेन देन कोई और जगह भी आदमी इस समिति के अंदर सदस्य बन गया। वह किए बनया। भगत भाइयों, वह आंगा मतलब राम कुमार ठाकुर, राजेंद्र बलजीत, विष्णु साहू और महेंद्र पुरुषोत्तम सैनी आदि जितना भी आंगा जगह बेदिया जितना सारा समिति के सदस्य बना लिया। भगत भाइयों, से नाम ना ले कोई जुड़ी को नहीं।
पहला तो सतनाम ले लिए बन सके, बाद में कहा नहीं बिना सतनाम ले भाई बन सके। अरे भाई लोग बने भी गुंडा जो मतलब के बरवाड़ा कांड के अंदर लोग मनमानी करी भगत भाई टिका के संत रामपाल जी महाराज के हो पूछो थे बोलो के आश्रम में गलत काम है मन्ना नहीं किए, ये समिति और आश्रम वालों ने किए भगत भाई आ गुंडा जगह अनुपदेशी समिति का जगह बन गया सदस्य नहीं, वो मनमाने काम किया भगत भाई संत रामपाल जी महाराज रहते सहते भी गलत काम होया। तो आज भगत भाई अंत रोकने टोकने को नहीं, आश्रम के अंदर टोटल आश्रम के अंदर सब के अंदर गलत काम होने लग रहा है भगत भाई, सब के अंदर गलत हरकत होने लग रही है। हम बहन बेटिया ने बनता हो ना ले जाओ जहाँ गुंडा कना है, ठीक है नहीं, गुंडा दूर रह जाओ। संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश को नहीं भगत भाई। समिति से बहुत से लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012 में हवा उड़ाई कि गुरु जी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति के ब्लैकेट कमांडो की भर्ती किया जाना है। 12-13 में बोले ब्लैकेट कमांडो की भर्ती की जानी है भगत भाइयों। वह आदेश मेरे टाइम भी आया भी ब्लैकेट कमांडो की भर्ती है, भर्ती हो जाओ। और ए खुला बैतूल आश्रम के अंदर भगत भाइयों काला कपड़ा पड़ा के हथियार देकर ट्रेनिंग कराऊँ था। ए बात सही है झूठी को नहीं। लोग मैंने कहता थे बोले थार तो भटका कमांडो ट्रेनिंग करा, मैं किसी झूठ बोलो, झूठ पर कौन बोला, लेकिन झूठ ए गुंडा आरती पर ऐसा गुंडा ए बोलता भगत भाइयों। गुरु जी का आदेश अनुसार इस समिति का ब्लैकेट कमांडो की भर्ती किया जाना है भगत भाइयों। अब से खुद सोचो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल जाए या गुंडा झूठ बोलने लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो कहो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहते बच गया, नहीं जान मार देते। गुंडा क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की है। तो भगत भाइयों समय रहते जागो आकेंगे थान ध्यान को नहीं। अगर 29-36 की FI नंबर 29 और FI नंबर 430 की कोर्ट नकल मांग लो, मांगते सागे तन आई कैसी थारा नाम खंड हो गए 2 पाठ कराओ, क्योंकि थे नाम पर शक ज़्यादा करो भगत भाई नाम खंड ना हो जाए। तो अगर मैनेजमेंट का गुंडा के जाते सागियो रामपाल जी महाराज को इस जगह का नाम खंड है शुद्ध करे भी 5,000 रुपया लेना है, तो एक कोई नाम खंड को नहीं हो भगत भाई हो। अब मैं गारंटी कर ला रही हूँ बताने। कमांडो की भर्ती है, कमांडो भर्ती होने के लिए किया जाना है। जो भी नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था, माया के लोभी धन दौलत के उपासकों में कमांडो का नौकरी पाने की इतनी ललक बढ़ गई कि ब्लैकेट कमांडो कैंडिडेट का इतना हुजूम बढ़ गया कि ब्लैकेट कमांडो नियुक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छंटनी कर सक्षम कैंडिडेट को ट्रेन करना पड़ा। भगत भाइयों इतना भेड़ा हो गया बैठा कि अब्बा मतलब लेना बैस मतलब ये कि 100 गुना ज़्यादा हो गया। लेकिन लेना में मतलब कि ना कमांडो के अंदर आपका खास आदमी देखो बने दौड़ 2-5 के बाद दौड़ 2-5 दौड़ 2-5 के बाद बंद कमांडो लेना। कमांडो तो और गणे हैं भगत भाइयों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। एक तो बांग नदी का एक बांग खास था भगत भाई बने कमांडो बनाया। हर एक ने कोमड़ा बनता है, हर एक आदमी खराब कर सका बना। चयनित सभी ब्लैकेट कमांडो के संबंध में वर्णन करना अन्यास ही समय का ज़ाया होना होगा, इसलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित कार्य कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नज़दीक थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फायदे में इनके अधीन कार्य करते थे। वे पैकेज है जो ही करता है कमांडो भाइयों। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाला, संजय राय जो अब सत सुकृत पंथ का संचालक एवं अपने को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, स्वामी राठी जो अब गुरु जी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है, इत्यादि नाम प्रमुख है भगत भाइयों। गुंडा के काम करे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को आदेश बता दीजो तेरे कमांडो की भर्ती होनी है, तन तनख्वाह दे और ते कमांडो बन जाओ भगत भाइयों। और जगह मतलब ये है कि एक संत रामपाल जी महाराज का उपदेश ही नहीं है,
वह भी RTPS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सदस्य बन सका है। तो भगत भाइयों, अब आप बात थोड़ी थार समझ में आ गई होनी भाई। करोथा कांड के अंदर तो गुरु जी 22 महीना जेल में रहा और 37 आदमी जमानत करा ली। गुरु जी ने मतलब किया जेल गवाह छोड़ दियो। तो गुरु जी ने पर्सनल बॉन्ड पर 22 महीना बाद के अंदर जमानत किया। जिंदी भगत भाई सोचने का विषय है भाई, पर्सनल बॉन्ड पर। और वो ही कारण अब भगत भाइयों देखो बरवालो कांड है, संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में लगे। तो आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने गेड़ आ गए। अब 11 साल सजा फोकट में गई, एक दिन में जेल में रह गए। देखो संत रामपाल जी महाराज 11 साल की यातना से हम लाए जेल के अंदर भगत भाइयों। और अब क्या कोर्ट अधिकार ने मतलब 29-30 की निलंबित कर दी थी। ये भी एक षड्यंत्र है भगत भाइयों, जमानत के नाम पर षड्यंत्र है। इन RTPS कुंडों को भगत भाइयों आप 7 जन्म तक भी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इनका काम चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सात शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम आपका शुद्ध कर रहे हैं, रमैणी कर रहे हैं, 10वां अंश का पैसा ले रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत कहाँ है? मेरे को ये बताओ कि संत रामपाल जी के बगैर हमारा काम नहीं चलता। आए दिन भंडारा खा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के बगैर। संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में जीवित बैठे हैं धरती पर, पृथ्वी पर। और अनारो भाई पूरी दुनिया उनके आगे प्रणाम कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी फोटो के आगे संत रामपाल जी महाराज की फोटो आगे ये गुंडे भोग लगा रहे हैं। ये अनारमाई भी भोग लगा रही है। अरे संत रामपाल जी महाराज जिंदे को आपने मतलब मुर्दा कर दिया। आपने संत रामपाल जी महाराज के मंदिर बनवा दिए जिसमें फोटो रख दी और आगे भोग लगा रहे हो। जबकि संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में पृथ्वी पर बैठे हैं। भगत भाइयों, आप वहां जाके भोग लगवाओ संत रामपाल जी महाराज को। और जो आप बोल रहे हो ना संत रामपाल जी महाराज FIR नंबर 429 निलंबित हो गए, बाहर आने वाले हैं। और 7, 8, 9 को आपने भ्रम फैलाया कि दनाना में संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगत पहुँचे, आपने ज़्यादा से ज़्यादा भगत पहुँचे। फिर ये गुंडे क्या बोल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे। जैसे विष्णु साहु ने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज 6 महीने में नहीं तो मैं अपने गर्दन कटा लूँगा। और वही गुंडा अब ये बोल रहा है कि 10 दिन में संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन भगत भाइयों, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है विष्णु साहु को पूछने की कि आपने 6 महीने कहा था, कितने साल हो गए, अब तुम 10 दिन का 20 दिन का बोल रहे हैं। जूता उठाओ, जूता उठाओ, इनके 100 से जूत मारो भगत भाइयों, 100। अन्यथा ताज जिंदगी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर गुंडे ये नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि इनका जो ये धर्म को धंधा बना लिया, संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगा कर ये अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे ना, इनका भांडा फूट जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो ये लाखों भगत जेल में जाएंगे, भगत भाई सड़ जाएंगे। वहाँ पर इनकी जमानत नहीं होगी। इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके डबल आजीवन कारावास करवा दिया, जिनमें से 29 लोग हैं और 28 गुंडे जमानत करा के बाहर आ गए और देशद्रोह का मुकदमा है। 950 बाहर आ गए।
ये 28 गुंडे बाहर आ गए, इस पर 73 का मुकदमा और डबल आजीवन कार्रवाई सजा। भगत भाइयों, समय रहते जागो, वाला पीड़ा पर्चा आ गया, ऑडियो आ गई गुरु जी की, वीडियो आ गई, पुस्तकें आ रही हैं, लाइव आ रहे हैं गुरु जी, कुछ भी नहीं आ रहे। भगत भाइयों, समय रहते जागो। अरे 21वीं सदी अब पढ़े लिखे हो कम से कम, ये तो सोचो। 6 हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी डबल आजीवन कारावास, 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास और 73 का मुकदमा। क्या उसके नाम से बार कोई भी चीज़ का प्रसारण हो सकता है? क्या उसके नाम से कोई पुस्तक बिक सकती है? एक सुई नहीं बिक सकती, प्रचार नहीं कर सकती कागज का। जो धड़ल्ले से 10-11 बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, 600 आश्रम छोटे मोटे चल रहे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते इन गुंडों ने बरवाड़ा आश्रम के अंदर भगत भाइयों एक महिला से नाम दीक्षा दिलाना शुरू कर दी थी। वो महिला कौन थी? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था काल के 2 दूत पैदा हो गए। वो काल के दूत कौन थे? उस महिला से नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था? भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का आदेश तो आप मानते नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था आश्रम में गलत काम हुए, मन्ना नहीं किए। समिति और आश्रम सेवादारों ने किए भगत भाइयों, और मुझे बंधक बना लिया था। मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये मार देते, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है, ये रहते समाज सेवा समिति के। भगत भाइयों, तो समय रहते जागो। भगत भाइयों, पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, और इन गुंडों से 429 और 430 की कोर्ट में जजमेंट मांगो। अगर आपने जजमेंट मांग दिया तो भगत भाइयों आपको ये बोलेंगे कि आपने गुरुजी को शक किया, आपका नाम खंड है, आपको 2 पाठ कराना पड़ेगा, वरना एक पीड़ा पड़ता है जिसमें आपकी नो एंट्री कर दी जाएगी। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। भगत भाइयों, ये भेड़ की खाल में सब शेर की खाल पहन रखी है इन भेड़ियों ने। आगे समय बहुत अनुकूल आ रहा है भगत भाइयों, समय रहते जाएगा। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूल। सत साहेब जय हो। पंडित छोटकी, पंडित छोट रामपाल जी महाराज की जय हो।